हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम अपने केमिस्ट्री का फर्स्ट प्रैक्टिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला प्रैक्टिकल होने वाला है। और इसमें हम मेनली बात करेंगे कि इस प्रोसीजर को आप कैसे अपने लैब में परफॉर्म करेंगे, क्योंकि थ्योरी तो आपके टीचर ही समझा देंगे। तो हम सबसे पहले इसमें देख लेते हैं दो चीज़, ऑब्जेक्ट ऑफ अपैरेटस रिक्वायर्ड। इसके बाद हम आपको समझाएंगे आपको करना क्या है, उसके बाद हम प्रोसीजर को पढ़ेंगे, देन रिजल्ट कौन पढ़ेंगे। तो ऑब्जेक्ट क्या है कि टू डिटरमाइन द कांस्टेंट वेट ऑफ क्रूसिबल। इसके लिए हमें किसके चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, बर्नर की, क्ले पाइप की, क्रूसिबल, ट्राइपॉड स्टैंड, डेसिकेटर, इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। अब हम बता देते हैं कि आपको ये चीज़ होते कौन से हैं। तो ये देखो, ये जो दिख रहा है ना, यानी कुछ बाउल टाइप का ऐसे करके, इसको आपका क्या कहते हैं, डेसिकेटर कहते हैं। ये आपके वहाँ पे आपको मिलेगा, जिसमें कि ऐसे कुछ रहेगा। यहाँ पे 3 ठो खाने बने रहेंगे, जिसमें आपको अपने क्रूसिबल आपका कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है, वाइट कलर का होता है, छोटा सा होता है, देख के पहचान जाओगे। इसे कहते हैं क्रूसिबल, इसे कहते हैं डेसिकेटर। इसको इसमें रखा जाता है, इसी से इसका हमको कांस्टेंट वेट ज्ञात करना रहता है। कांस्टेंट वेट, इसका हमें कांस्टेंट वेट फाइंड करना रहता है, और इसमें हमें इसको रखना होता है। तो सबसे पहले देखो क्या करना पड़ता है, इसको हमें पहले तो हम डिस्टिल वाटर साफ़ कर लेंगे, जैसे कि इसमें कुछ इम्प्योरमेंट ना रहे। तो सबसे पहले इसको हम डिस्टिल वाटर साफ़ कर लेंगे। उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, जो बर्नर होता है ना हमारा, यानी ये जो तुम्हारा बर्नर होता है, इसके ऊपर तुम इसको उठा के रखोगे। इसको जब रख दोगे तो सबसे पहले तुम्हें 45 मिनट तक, इसमें कुछ डालना नहीं है, इसको 45 मिनट तक या फिर 35 मिनट तक मान लो, या फिर पहली बार में थोड़ा ज़्यादा ही हमें करना पड़ता है, तो अप्रॉक्स हम 45 मिनट लेके चलते हैं। तो 45 मिनट तक हमें पहले इसको गर्म करना रहता है, या तुम 35 मान लो, चलो ठीक है, 35 मिनट तक इसको गर्म करना, मतलब कि जितना ज़्यादा इसको गर्म करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होता है पहली बार में। तो इसको 35 मिनट तक हमें गर्म करना रहेगा। उसके बाद हमको इसको निकाल के थोड़ी देर, अप्रॉक्स 2-3 मिनट इसको बाहर रखना पड़ता है, जिससे कि थोड़ा ठंडा हो जाए किसी अच्छे चीज़ के ऊपर जहाँ पे इम्प्योरिटी ना हो। उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, उठा के डेसिकेटर में डालेंगे। थोड़ा ठंडा हो जाने के बाद डेसिकेटर में डालेंगे, और इसको फिर ले जाएंगे कहाँ पे, वेइंग मशीन के पास। वेइंग मशीन क्या होती है, जो कि तुम्हारा वेट बताती है, तुम्हारा वेट नहीं, मतलब क्रूसिबल का जो वेट बताएगी। ऐसे तुम्हारी वेइंग मशीन रहेगी, उसमें यहाँ पे रहेगा, तो इसको तुमको यहाँ पे रखना पड़ेगा। अब इसका ये वेट निकालेगी। अगर तुम्हारा वेट 15 से 19 के बीच में आ रहा है तो वो ठीक माना जाता है, उससे कम आने पे या उससे बहुत ज़्यादा आने पे वो गलत होता है। 15 से लेकर 19 तक के बीच में तुम्हारा वेट क्रूसिबल का आना चाहिए। अब देखो, ये तुम्हारा फर्स्ट राउंड, टोटल 3 राउंड होते हैं, टोटल 3 बार, या फिर जब तक तुम्हारा वेट कांस्टेंट ना आ जाए, यानी एक ही वेट 2-3-4 बार दिखाने न लगे, तब तक तुम्हें इस प्रैक्टिकल करना रहता है। तो पहली बार में तुम्हारा ज़्यादा ही आएगा वेट, यानी अप्रॉक्स मान लो, फिर पहली बार में तुम्हारा है 16.853, ये पहली बार में आया। तो तुमने इसका वेट निकाल लिया पहली बार में। अब फिर इसको ले जाओगे। अब शुरू में तुमने 35 मिनट तक बहुत ज़्यादा देर तक कर लिया था, अब तुम्हें केवल 5-5 मिनट का रिपीटेशन करना पड़ेगा, यानी 5 मिनट तुम्हें गरमाना पड़ेगा। अब 5 मिनट गरमाने के बाद फिर तुम्हें उसी प्रोसेस करना है। 5 मिनट गरमा लिए, रखोगे, ठंडा हो जाएगा। ठंडा होने के बाद उसको डेसिकेटर में डालोगे, फिर उसका वेग करोगे। जब तुमने उसका वेग किया, यानी उसका वेट निकाला, तो तुम्हारा इस बार आ रहा है 16.723, ठीक। अब तुमको दोबारा इसी प्रोसेस करना है। फिर तुम उसे रखोगे बर्नर के ऊपर अपने, 5 मिनट उसको गर्म करोगे, फिर निकाल के बाहर रखोगे, 5 मिनट उसे ठंडा करोगे, फिर उसको उठा के डेसिकेटर में डालोगे और ले जाओगे अपने वेइंग मशीन के पास। फिर वहाँ पे तुम्हें वेग करना पड़ेगा। इस बार तुम्हारा 16.723 आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो दोबारा इस प्रोसेस को फिर से करोगे, फिर भी नहीं आता है, फिर प्रोसेस रिपीट करोगे। तो तुम्हारी कोई 2 वैल्यू या कोई 3 वैल्यू मैच होगी, तो वो तुम्हारा क्रूसिबल का कांस्टेंट वेट होता है। ये बात समझ में आ गई होगी। ये तुम्हारा प्रैक्टिकल होगा।
अब देख लो इसमें लिखा क्या हुआ। पहली बात तो देखो, जो हमने बताया है वो इसमें नहीं लिखा जाता, बात समझ लो, ठीक ना। ये बहुत फैक्ट होता है कि जो हम बताएंगे वो लिखा नहीं जाएगा, लेकिन तुम्हें करना यही है जो मैंने बताया है। ये पढ़ाकू लोग मतलब कि लिखने के लिए ऐसा होता है। तो पहले लिखा है द क्रूसिबल इज क्लीन्ड ऑन हीट एंड हीटेड एट हाई टेम्परेचर इन ब्लू फ्लेम। ब्लू फ्लेम होनी चाहिए तुम्हारी, उसको सेट करना पड़ेगा तुम्हें। 20 मिनट तक लिखा हुआ है, लिखने के लिए 20 मिनट तक करना, 35 मिनट तक है। देन पट ऑल द बर्नर एंड कीप इट 9 मिनट तक तुमको बाहर करना पड़ेगा उसे, लेकिन तुम 2-3 मिनट के लिए रखोगे क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता ना, तो टाइम मैनेज करके चलना पड़ेगा प्रैक्टिकल के लिए। देन पट ऑल द आफ्टर द क्रूसिबल, कूल्ड करने के लिए, कूल करने के बाद उसको क्रूसिबल में डाल दोगे एंड आफ्टर 20 मिनट तक डेसिकेटर में रखोगे, ऐसा लिखा हुआ है लेकिन करना नहीं है। आफ्टर 20 मिनट कैरी इन डेसिकेटर वेइंग बैलेंस एंड टेक द वेट ऑफ क्रूसिबल विथ टोंग। टोंग की मदद से, टोंग तुम्हारे पास इतना बड़ा कुछ स्टील का देंगे तुम्हें, उससे पकड़ना है और फिर रखना है डेसिकेटर के अंदर, उससे पकड़ के बाहर भी निकालना है, हाथ से नहीं छूना वरना डिफरेंस आ जाता है। देन द प्रोसेस ऑफ हीटिंग कूलिंग एंड वेइंग, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? हीटिंग कूलिंग एंड वेइंग। पहले तुम हीट करोगे, फिर कूल करोगे, फिर वे करोगे, इसे हीटिंग कूलिंग वेइंग कहते हैं। इसे रिपीट करना है 2 टाइम तक। कांस्टेंट वेट ऑब्टेन हो जाएगा, नॉट डिफर मोर 0.002 ग्राम, बहुत ज़्यादा इसका वेट डिफर नहीं करना चाहिए। अब देख लो इसका रिजल्ट क्या होता है। वेट ऑफ क्रूसिबल W1 में, मतलब कि ये मेरा आया है तो मैंने लिखा है, बाकी तुम्हारा कुछ भी आ सकता है। 15 से लेकर 19 तक के अंदर 15.188 ग्राम पहला मेरी बार में है। पहली बार में वैसा ज़्यादा होता है, कभी कोई दिमाग मत लगा लेना किसी दूसरे छापते वक्त कि पहली बार में कम लिख दें दूसरी बार में ज़्यादा लिख दें। तो पहली बार में 15.188 आया, सेकंड बार में 15.175 ग्राम, थर्ड बार में 15.175 ग्राम। 2 वैल्यू कांस्टेंट हो गई, ये तुम्हारा क्रूसिबल का कांस्टेंट वेट आ गया। तो ये प्रोसीजर तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब तुम्हें लास्ट में ये बता दें, ये तुम्हारी केमिस्ट्री की बेसिक सेकेंड ईयर की पूरी फाइल है, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक पड़ा हुआ है, जाके वहाँ से पूरी प्रैक्टिकल फाइल डाउनलोड कर सकते हो और लिख सकते हो। और अब कल के वीडियो में हम मिलेंगे बेसिक सेकेंड ईयर के सेकंड प्रैक्टिकल को लेकर, जिसमें कि हम इतनी ही आसान भाषा में उसे भी समझाएंगे, क्योंकि थ्योरी तो मैं सर भी समझा देंगे, लेकिन कैसे करना है उसमें सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टीज होती है, सबको होती है। तो चलो मिलते हैं कल के वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर।